Class 7th, exercise 4.4 of chapter 4. Question number 1, multiply. A, 4 by 5, 4 upon 5 by 35 upon 7. इस बाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 4 upon 5 मल्टीप्लाई 35 upon 7. अब इसे कैंसल आउट करेंगे. 5 7 जा 35. 4 इस साइड क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7. 7 1 जा 7. 4 into 1 is equal 4. Answer B. Minus 6 upon 13 by 0. Minus 6 upon 13. y की जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा 0 आएगा. C. 25 upon minus 9 by minus 36 upon 5. 25 upon minus 9 multiply minus 36 upon 5. 9 4 जा 36, 5 जा 25. 5 multiply by minus 4 upon 9 की जगह पे क्या है, minus 1. 5 4 जा 20 माइनस अपॉन माइनस 1. माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया. आंसर क्या आया, 20. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a minus 6 डिवाइड 12 अपॉन 5. हम इस डिवाइड के साइन को चेंज भी कर सकते हैं. कैसे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में. अगर ये साइन चेंज हुआ तो इसके बगल का जो नंबर है वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा. 12 अपॉन 5 है तो 5 अपॉन 12. ये कब होगा, जब हम डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तब ये होगा. अब इसको कैंसल आउट करेंगे. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. फिर क्या बचा, -1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2. 1 5 जा 5 अपॉन 2. नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन. बी -2 अपॉन 3 डिवाइड 16. यहाँ भी वही करेंगे, डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेकर आएंगे. अब ये 16 है, 16 का डिनोमिनेटर क्या है, 1. 16 का डिनोमिनेटर हमेशा 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 16. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. -1 upon 3 into 8. -1 upon 24. C. 7 upon -8 divide by -14. 7 upon -8 डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज किया. 14 का डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन -14. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. 1 अपॉन -8 इंटू -2. 1 अपॉन 8 2 जा 16. माइनस माइनस प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस का साइन में चेंज हो जाएगा. डी 9 अपॉन 13 डिवाइड बाई -27 अपॉन 78. 9 अपॉन 13 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया, 78 ऊपर हो गया और -27 डिनोमिनेटर बन गया. सो कैंसिल आउट कर सकते हैं. 13 6 जा 78, 9 3 जा 27. अब क्या बचा, 6 अपॉन -3.
3 2 6, आंसर -2. E -19/23 divide 1/3. -19/23 multiply 3/1. इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते 19 3 57, तो -57 अपॉन 23 1 23. जब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता तो हम सामने सामने नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 19 3 57, 23 1 23. F -31/42 divide -62/21. -31/42 multiply 21/-62. 31 2 62, 21 2 42. ऊपर क्या बचा? 1 सॉरी -1 अपॉन 2 2 नीचे क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई -2. -1 अपॉन 2 2 4 -4. माइनस कैंसिल आउट हो गया. 1/4. क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई. A 36/11 multiply 88/18 plus -26/14 multiply -28/13. सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोनों साइड पे. 36/11 multiply 88/18 plus bracket -26/14 multiply -28/13. 18 2 36, 11 8 88. इधर क्या बचा? 2 multiply 8 plus 13 2 26, 14 2 28. यहाँ क्या बचा? -2 multiply -2. 2 8 16 plus 2 2 4. माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस में चेंज हो गया. 16 और 4 को प्लस किया 20. बी -16/17 multiply by -65/64 minus -8/45 multiply 9/24 -16/17 multiply -65/64 minus -8/45 multiply 9/24. 16 4 64, 8 3 24, 9 5 45. यहाँ क्या बचा? माइनस प्लस हो गया तो प्लस का साइन तो लगाते नहीं. -65/17 × 4 -1, क्योंकि ऊपर सब दोनों ही कैंसिल हो गए, 8 भी और 9 भी, सिर्फ 1 बचा. 5 3 65/17 4 68 माइनस प्लस 1/15. अब ये कौन सा ऐड हो गया? एडिशन हो गया. ये फ्रैक्शन वाला एडिशन हो गया. फ्रैक्शन और एडिशन कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं. तो 68 और 15 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 68 एंड 15 इज इक्वल एलसीएम लेने में क्या है? 1020. तो क्या करेंगे? 1020 को बीच में लिख देते हैं. डिनोमिनेटर का ये 68 क्या है? डिनोमिनेटर. 1020 क्या है? डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड. इट मीन 68 का डिवाइड 1020 से किया तो 15 आया. 68 का डिवाइड 1020 से किया तो कितना आया? 15. अब 15 का मल्टीप्लाई 65 से कर दो.
15 का मल्टीप्लाई 65 से किया तो कितना आया 975। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 975 है। प्लस प्लस 15 का डिवाइड 1020 से किया तो 68 आया और 68 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो 68 वन जा 68। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, इन दोनों को ऐड किया तो 1043 अपॉन 1020। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 कंप्लीट 23 अपॉन 1020। सी minus 9 upon 4 multiply 2 upon 3 plus 1 upon 2 multiplied by 0 minus 5 by minus 6 5 by minus 6 multiply 18 upon 15 minus 9 upon 4 multiply 2 by 3 plus 1 upon 2 multiplied by 0 minus 5 upon minus 6 multiplied by 18 upon 15. 3 3s are 9, 2 2s are 4, minus 3 upon 2, 3 upon 3 minus 3 upon 2 plus 1 by 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 3s are 15, 6 3s are 18, 3 1s are 3, इट मीन्स यहाँ 1। इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स 1। इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स 1। सबका एलसीएम लिया 2 2 1 1 का एलसीएम लिया तो 2 आया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा न्यूमरेटर से मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 2 से डिवाइड किया 1, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, इट मीन्स माइनस 3 प्लस 1 और 2 का डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 2। 2 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 1 और 2 का डिवाइड किया तो आंसर कितना है 2, और जो आंसर आया है उसका 1 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 जा 2 माइनस 3, 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 अपॉन 2। इन दोनों को माइनस और प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2। डी 2 upon 3 multiply 6 upon 4 plus 4 upon 7 multiply minus 5 upon 8 minus 1 upon 3 multiply by 2 upon 4. 2 upon 3 multiply 6 upon 4 plus 4 upon 7 multiply by minus 5 upon 8 minus 1 upon 3 multiply 2 by 4. 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 1s are 2, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 4 2s are 8। अब तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस 5 अपॉन 7 2s are 14 माइनस 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 1 1s are 1, 3 2s are 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 14 माइनस 1 बाई 6। अब एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 14 और 6 का एलसीएम लिया तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा। अब 1 का डिनोमिनेटर 1, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। 1 और 42 का डिवाइड हुआ तो आंसर 42 आया, तो 1 से 42 का मल्टीप्लाई हो गया, 42 1 जा 42 माइनस 14 का 42 से डिवाइड हुआ तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, 5 3 जा 15 माइनस 6 और 42 का डिवाइड किया तो 7 आया,
और 1 से वो मल्टीप्लाई कर दिए। 1 7 ज़ा 7। 42 के पास प्लस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, माइनस 22 अपॉन 42। 20 अपॉन 42 दोनों को माइनस कर दिया। 2 10 ज़ा 20, 21 2 ज़ा 42। ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 4, what is the reciprocal of a reciprocal of the rational number? It means reciprocal means उल्टा। तो इसमें कह रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर का आप अगर उल्टा करोगे तो जो भी आंसर आएगा, क्या उसे फिर से उल्टा करने पे सेम ही आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका आंसर तो 4th का आंसर गिवन रैशनल नंबर itself। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, 3/4 ये रेशनल नंबर ले लेते हैं। 3/4 को अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 4/3। इसका फिर से एक रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 3/4, जो कि जो पहले लिया था वही है ना, इसीलिए गिवन रेशनल नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब जो भी गिवन मतलब जो भी रेशनल नंबर दिया गया होगा उस वो वापस से वही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर एनी रैशनल नंबर्स व्हिच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, इफ यस राइट देम। क्वेश्चन का मतलब है क्या कोई रैशनल नंबर है जिसका उल्टा करने पर बिल्कुल वही आए जो हमने नंबर लिया हुआ था। तो हाँ, इसका आंसर होता है, इसका आंसर है 1 एंड -1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1 का रेसिप्रोकल करते हैं, 1 का डिनोमिनेटर 1 ही होगा। अब अगर इसको उल्टा करेंगे आंसर तो 1 ही आना है। अगर ऐसे ही सेम -1 का डिनोमिनेटर 1 है, इसको भी उल्टा करेंगे तो -1/1 उल्टा करने पर भी वही आएगा। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या है 5th का यस। और वो नंबर राइट देम बोला था नंबर, तो 1 एंड -1। ये आपके रफ वर्क के लिए था। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड द सम ऑफ 2/5 एंड 3/4 बाय देयर डिफरेंस। इट मीन्स हमें इन दोनों का पहले सम निकालना है, सम मीन्स प्लस, फिर इन्हीं दोनों का डिफरेंस भी निकालना है, इट मीन्स माइनस। उसके बाद दोनों के आंसर को डिवाइड करना है। पहले सम निकालते हैं, द सम ऑफ 2/5 एंड 3/4। 2/5 प्लस 3/4, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लिया 20, 5 का 20 से डिवाइड किया 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8 प्लस 4 का 20 से डिवाइड किया 5, 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 15। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे 20। अब इन्हीं दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस, इधर कर लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ 2/5 एंड 3/4, 2/5 माइनस 3/4। इन दोनों का एलसीएम अगेन 20, 5 का 20 से डिवाइड किया 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, 4 का 20 से डिवाइड किया 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15। दोनों को माइनस किया -7/20। अब क्या करना है, दोनों के आंसर को डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड 23/20 बाई -7/20। 23/20 डिवाइड -7/20। अब डिवाइड के साइन को अपोजिट करेंगे
तो 20/-7 हो जाएगा। 20 का 20 से कैंसिल आउट हुआ, 23/7 -23/7। इसका मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 -3 complete 2/7. 7. The product of two numbers is -65/14. If one of the numbers is 13/21, find the other. क्वेश्चन है, दो नंबर का प्रोडक्ट मीन्स किसी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, -65/14। उन दोनों नंबर में से एक नंबर 13/21 है, दूसरा फाइंड आउट करना है। सेंटेंस क्या बनाएंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स। दो नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबर में से कोई भी पहला नंबर ले लो, मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल -65/14। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स यहीं जाएगा, -65/14। 13/21 इस साइड में आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 13/21 -65/14। डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके बगल का नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 13 5 ज़ा 65, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। क्या बचा, x इज इक्वल -5 × 3 अपॉन नीचे सिर्फ 2 बचा, x इज इक्वल 3 5 ज़ा 15 -15/2। इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 1 बच गया, 1 7 कंप्लीट 1/2 -7 complete 1/2. Question number 8. A bus is moving at an average speed of 50 complete 2.5 km/h. How much distance will it cover in 3 complete 1/2 hour? इसका मतलब एक बस है जो कि इस स्पीड पे चल रही है और इसका टाइम है इतना, इट मीन्स इतने घंटे में वो इतनी स्पीड चल रही है तो कितनी दूरी तक वो जाएगी। बस की स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ बस इज इक्वल 50 complete 2/5 km/h। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, 50 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 250 आया, जितना आंसर आया है 2 से ऐड कर दिया, 252/5 km/h। टाइम क्या गिवन है, टाइम टेकन कितना समय लिया गया, 3 complete 1/2 hour। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको भी इम्प्रॉपर बनाते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7/2 hour। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एस मीन्स स्पीड, स्पीड बस की क्या है 252/5 km/h। मल्टीप्लाई टाइम कितना है 7/2 आर, आर से आर कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 126 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 7/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 6 ज़ा 42, 2 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14, 14 4 18, 8 कैरी 1, 7 1 ज़ा 7 1 8/5। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, किया तो 176.4 किलोमीटर, या फिर इसको मिक्स में भी लिख सकते हैं 176 complete 2/5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -15/4 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 10/3। इसका मतलब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर फिर -15/4 में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर 10/3 हमें मिल जाए। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, लेट द required number be x -15/4 multiply x is equal 10/3। ऐसा कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दे कि हमें आंसर 10/3 आ जाए। x मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो 10/3 डिवाइड से इधर x ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा -15/4। अब इस डिवाइड को दोबारा मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये अपोजिट में हो जाता है, माइनस पर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब कुछ भी कैंसिल आउट तो होगा नहीं, 4 2 ज़ा 8 -8/3 ज़ा 9। Question number 10. The cost of 5 complete 1/2 meter cloth is rupees 6,075. Find the approximate cost of cloth per meter. कह रहा है suppose that 5 complete 1/2 meter का ये कपड़ा है और इसका प्राइस कितना है, रुपीज 675। हमें 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट बताना है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 complete 1/2 meter cloth is equal rupees 675. Now cost of per meter cloth means 1 meter cloth, rupees 675 divide by 5 complete 1/2। 675 डिवाइड, मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर बनाना है, 2 5 ज़ा 10, 10 + 1 11/2। रुपीज 675 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बगल का भी नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। 675 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 1350 अपॉन 11। अब 11 से डिवाइड किया तो 122.72 122.72। ये कितने मीटर कपड़े का कॉस्ट है, 1 मीटर या फिर पर मीटर। Therefore या since the approximate cost of per meter cloth is equal rupees 122.72. Question number 11. The cost of 2 dozen handkerchiefs is rupees 85 complete 1/3. Find the cost of 1 handkerchief. Question का मतलब suppose that ये 2 dozen handkerchief है। handkerchief means रुमाल, वही पोटली शॉर्ट, इसको हम रुमाल कहते हैं। सपोज ये 2 दर्जन है, 2 दर्जन में कितने पीस आते हैं, 2 डजन इज इक्वल 24 पीस। 1 दर्जन में 12 पीस तो 2 दर्जन में 24 पीस। 2 डजन इज इक्वल 24 पीस। अगर हम इतना खरीदेंगे, 2 डजन हैंकरचीफ खरीदेंगे तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 85 कंप्लीट 1/3, या फिर 2 दर्जन हैंकरचीफ का कॉस्ट कितना है, 85 कंप्लीट 1/3 है। इसको ये अभी इम्प्रॉपर सॉरी मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। 85 3 ज़ा 255 + 1 256/3। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 डजन
यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 24 पीस ऑफ हैंकरचीफ इज इक्वल ₹256/3। इसको हमने मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया ना। कॉस्ट ऑफ हमें कितना निकालना है, सिर्फ एक पीस का निकालना है, 1 हैंकरचीफ is equal ₹256/3 multiply by divide by 24। डिवाइड का साइन, डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे, 24 अपोजिट हो जाएगा, 24 का अपोजिट 1/24, 256 बन जा 256, 24 3 72। इसको लोवेस्ट हम में चेंज करेंगे तो ₹8 से डिवाइड करते दोनों को, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16/9। इसको मिक्स में चेंज किया, 3 कंप्लीट 5/9। क्वेश्चन नंबर 12, by what rational number should -98/17 be divided so that the quotient is 28/119? Question number 12, by what rational number should -98/17 be divided so that the quotient is 28/119? ऐसा इस नंबर में क्या डिवाइड कर दे कि क्वेश्चन हमारा 28/119 आ जाए। यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, कि वो हम नंबर हमें पता नहीं है, या हमें जो इस नंबर की ज़रूरत है वो हम x मान लेते हैं। बाई वॉट रेशनल शुड -19/17 बी डिवाइडेड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -98/17 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल 28/1 -98/17। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे, x का अपोजिट 1/x हो जाएगा, 28/119, 1/x यहीं रहेगा, 28/119 ये इधर आया तो डिवाइड के फॉर्म में 98/17। अभी डिवाइड से वापस मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा तो इधर माइनस है तो माइनस, 28/119 मल्टीप्लाई 17/98, 17 7 7 4 1/x इज इक्वल -4/98। कैंसिल आउट किया, 2 2 4, 2 8 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, -2। हमें 1/x नहीं x चाहिए, तो जब हम ये अपोजिट करेंगे तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। 1/x को हमने अपोजिट कर दिया, मीन्स x कर दिया, तो ये भी अपोजिट हो गया क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 1/x की नहीं। सो अपोजिट किया तो -49/2 भी चेंज हो गया, -2/49 पहले था, अब -49/2 हो गया। इसको मिक्स में चेंज किया तो -2 कंप्लीट 24 कंप्लीट 1/2। दिस इज द आंसर।